ये कहानी है हमारे हीरो यूहाओ की, जिसकी मार्शल सोल स्पिरिट आई होती है। यूहाओ बहुत ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं होता, लेकिन इंतहाई मेहनती होता है और उसकी किस्मत में ही बड़ा बनना लिखा होता है। कहानी के स्टार्ट में एक बच्चा अपने घर में कल्टीवेशन करते हुए दिखाई देता है। फिर अचानक से उस घर से एक लाइट बीम निकलकर आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तंगसन अपर याम में उस लाइट बीम को नोटिस कर लेता है और यूहाओ को एक उभरते हुए सितारे की शक्ल में देखता है। अगले ही सीन में शावू तंगसन को अप्रोच करती है और पूछती है कि वो इतना परेशान नजर क्यों आ रहा है, क्या वो दोनों कॉन्टिनेंट की वजह से परेशान है। तो तंगसन कहता है कि गोल्ड रियाम और मोर्टल रियाम में टाइम का फ्लो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ का एक दिन मोर्टल वर्ल्ड के एक साल जितना लंबा होता है। और ये कहता है कि मैं सोल लैंड में थोड़ा ज्यादा अरसा रहना चाहता था, लेकिन मुझे गॉड ऑफ गुड एंड एविल की बेट की वजह से गोल्ड रियाम में आना पड़ा सिचुएशन को संभालने के लिए। यहाँ तकरीबन 20 साल के करीब अरसा गुजरा है और मोर्टल वर्ल्ड में 10,000 साल गुजर चुके हैं और तंग से खत्म होने के करीब है। शावू कहती है कि इसमें गॉड ऑफ गुड एंड एविल की गलती है। वो बेट के चक्कर में अपनी जिम्मेदारी और अपनी सीट को छोड़कर मोर्टल वर्ल्ड में चले गए। और तंग क्लान का सवाल 4000 साल पहले से शुरू हुआ, जब एक और प्लेनेट आकर दोनों कॉन्टिनेंट से टकरा गया, जिसकी वजह से जगह भी बढ़ गई, बहुत सारी तब्दीलियां भी आ गई। फिर तंगसन कहता है कि गोल्ड रियाम में आने के बाद मैं मोर्टल वर्ल्ड के अफेयर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता हूँ और हजारों साल तक उसको तब्दील होते हुए देखने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। फिर शावू बताती है कि 4000 साल पहले सन मून एम्पायर ने सोल लैंड पर हमला कर दिया। सन मून एम्पायर के पास एडवांटेज था और जीतने के करीब थी और सोल लैंड पर कब्जा कर लेती, मगर तब तंग सेक्ट और श्रेक अकेडमी ने मिलकर डिफेंड किया, लेकिन तंग सेक्ट की वेपन सोल टूल्स के मुकाबले में हार गई। 10,000 साल पहले सोल लैंड में सिर्फ 2 एम्पायर हुआ करती थी, तियानडो एम्पायर एंड शिंगलो एम्पायर, लेकिन आज 10,000 साल बाद सोल लैंड की दुनिया 4 एम्पायर्स में तकसीम हो गई। आपस की लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होती। 4000 साल तक मुसलसल लड़ाइयाँ चलती रही और तंग क्लान का रुतबा और इज्जत कम होता गया और आखिरकार अब वो खत्म होने के करीब है। इस बात का तंगसन को बहुत अफसोस है, क्योंकि चाहे तंगसन गोल्ड रियाम का किंग ही क्यों ना बन चुका हो, लेकिन वो ऐसे तंगसेक को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। तो शावू कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम खुद को ब्लेम मत दो। हजारों साल के टाइम के गुजरने से जो उतार चढ़ाव हुए हैं, तंगसेक उसी की वजह से तबाह हो रहा है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। तंगसन कहता है कि तंगसेक को मैंने ही बनाया था, अब इसे ऐसे बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकता। रिसेंटली सोल लैंड में एक न्यू स्टार का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत तंगसेक से जुड़ी हुई है। मैंने उसकी किस्मत देखने की कोशिश की, मगर वो बहुत ही मिस्टीरियस है। वहाँ पीछे दरख्त की टहनी पर बैठी हुई तंगसन और शावू की बेटी ये सब बातें सुन रही होती है और कहती है कि उसके पेरेंट हमेशा सोल लैंड की ही बातें करते रहते हैं। लगता है ये जगह बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प है। और फिर सोल लैंड की तरफ एक बटरफ्लाई जाती हुई हमें दिखाई देती है। अब एक बड़ा सा मेंशन दिखाया जा रहा होता है। ये मेंशन स्टारलू एम्पायर का ड्यूक मेंशन होता है। 2 गार्ड पहरा दे रहे होते हैं। 2 गार्ड वहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं। अचानक से वो यूहाओ को देखते हैं और एक गार्ड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्यूक के मेंशन में घुसने की, जबकि दूसरा गार्ड अचानक से उसे रोक देता है, क्योंकि उसकी नजर पड़ती है यूहाओ की वेस्ट पर लगे हुए डेगर की, जो कि मेंशन के ड्यूक का होता है। गार्ड पूछता है कि क्या तुम्हारा सरनेम दाव है, तो यूहाओ गुस्से में कहता है कि आज से मेरा सरनेम हाओ है। ये अपने बाप की जगह माँ का सरनेम लगा लेता है और कहता है कि मैं इस घटिया घर को आज ही छोड़कर जा रहा हूँ। इस पर वो गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें मालूम है कि ये घर किसका है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने में यूहाओ अपनी स्पिरिट आई का इस्तेमाल करता है और वहाँ से भाग जाता है और दोनों गार्ड्स को समझ ही नहीं आती कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। यूहाओ अभी घर से बाहर ही निकला होता है कि रास्ते में स्टारलू एम्पायर का किंग यानी यूहाओ का बाप उसे आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यूहाओ उससे छुप जाता है। असल में यूहाओ अपने बाप से बहुत नफरत करता है, क्योंकि यूहाओ की माँ किंग की एक सर्वेंट हुआ करती थी। दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, लेकिन किंग होने की वजह से वो उस सर्वेंट से शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे अपने महल में जगह देता है और दूसरी शादी भी कर लेता है। लेकिन वॉर्स शुरू हो जाती हैं और अभी यूहाओ 2 ही साल का होता है कि किंग सफर के लिए निकल जाता है और उसकी बीवी यूहाओ की माँ से बहुत जला करती थी। बीमारी का बहाना करके यूहाओ और उसकी माँ को महल से निकलवा देती है और सख्त सर्दियों में नौकरों वाली जगह उनको रखा जाता है। सब सर्वेंट भी क्वीन के हुक्म से उन्हें मारते हैं, खाना नहीं देते, उन्हें बुली किया करते हैं और यूहाओ के सौतेले भाई भी उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। जब कुछ अरसे बाद किंग वापस आता है और पूछता है कि यूहाओ की माँ कहाँ है, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो अपने बेटे को लेकर कहाँ चली गई, वो बहुत बीमार थी। और इस तरह से यूहाओ और उसकी माँ तकरीबन 10 साल तक इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। यूहाओ की माँ बहुत ही बीमार पड़ जाती है और आखिरकार मर भी जाती है, लेकिन मरने से पहले व्हाइट टाइगर नामी एक डेगर यूहाओ को दे देती है और कहती है कि ये तुम्हारे बाप की निशानी है, ये डेगर अपने बाप के पास लेकर जाओ और एक अच्छी जिंदगी गुजारना। लेकिन यूहाओ बहुत सैड हो जाता है और अपने बाप से बहुत नफरत करने की वजह से वो डेगर अपने बाप के पास नहीं लेकर जाता और मेहनत से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। काफी मेहनत करने के बाद अपनी कल्टीवेशन में लेवल 10 को अचीव कर लेता है और ये अहद करता है कि वो एक दिन बहुत ही पावरफुल सोल कल्टीवेटर बनेगा, चाहे उसे 10 साल लगे, 20 साल या 50 साल या पूरी जिंदगी ही क्यों ना लगानी पड़े। वो अपनी माँ के लिए जस्टिस लेकर रहेगा और स्पिरिट ड्रिंक के लिए स्टारडो फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। पहाड़ों और दरियाओं से गुजरता हुआ 6 दिन तक सफर करता है और स्टारडो फॉरेस्ट पहुंच जाता है, जो कि सोल लैंड का
का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल होता है और प्लान कर रहा होता है कि यहाँ से सोल रिंग लेकर वो श्रेक एकेडमी जाएगा। उसके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि स्पिरिट रिंग मारने के बाद एक स्पिरिट रिंग जाहिर हो जाती है और फिर स्पिरिट मास्टर स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करके ट्रेनिंग के बैरियर को तोड़ देता है। सिर्फ एक ही स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करके स्पिरिट वॉरियर स्पिरिट मास्टर में बन जाता है। यूहाओ के पास पानी खत्म हो जाता है और वो नहर से पानी लेकर आता है और लकड़ी की मदद से मछलियों को भी पकड़ लेता है और अपनी माँ का आखिरी वक्त उसे बार बार याद आ रहा होता है। हम देखते हैं कि जब यूहाओ स्पिरिट आई का इस्तेमाल करता है तो वक्त एक किस्म का स्लो हो जाता है। यूहाओ मछलियाँ तल रहा होता है कि अचानक एक काइंड और प्यारी सी लड़की आ जाती है और कहती है कि स्मेल बहुत ही प्यारी आ रही है, क्या तुम ये मछलियाँ मुझे बेचोगे? तो यूहाओ मछली उसे फ्री में ही दे देता है। तंगिया मछली खाने ही वाली होती है कि एक अचानक से एक लड़का आ जाता है और कहता है कि यूहाओ ने अभी तक खुद मछली नहीं खाई, तुम पहले इसे खाने दो। इतने में यूहाओ उसे भी मछली देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने लिए और तल लूंगा। इसके बाद लड़का बताता है कि मेरा नाम बेबे है और लड़की का नाम है तंगिया। इसके बाद यूहाओ अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है यूहाओ और सब मिलकर लंच करते हैं और इन्हें यूहाओ का बनाया हुआ खाना बहुत ही पसंद आता है। और इसके बाद यूहाओ खड़ा होता है और कहता है कि अब मैं चलता हूँ और अपना सामान उठाकर वहाँ से निकलने लगता है। बेबे कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? जंगल में अकेले सफर करने में बहुत ही खतरा है। तो यूहाओ उन्हें कहता है कि कोई मसला नहीं, मैं अकेले सफर कर लूंगा और गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। यूहाओ के जाने के बाद बेबे कहता है कि मैंने फील किया यूहाओ की पावर 10 लेवल के करीब है, जरूर वो सोल रिंग के लिए यहाँ पर आया होगा। तंगिया कहती है कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा वीक है, कहीं वो खतरे में ना पड़ जाए। तंगिया और बेबे दोनों मिलकर यूहाओ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इतने में यूहाओ जंगल में एंटर कर लेता है और वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है कि अंदर खतरा है और अंदर जाना मना है। थोड़ा ही आगे जाने पर एक गोरिल्ला यूहाओ पर हमला कर देता है। चाहे वो गोरिल्ला 10 साल का ही होता है लेकिन यूहाओ से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। यूहाओ उसे फाइट करते करते काफी जख्मी हो जाता है लेकिन अपनी स्पिरिट आई का इस्तेमाल करके वो गोरिल्ले को आखिरकार मार ही देता है। लेकिन यूहाओ बेहोश होने के करीब होता है और स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करने की उसमें अब पावर नहीं बची होती। इतने में आसपास की जगह फ्रीज होने लग जाती है और यूहाओ एक बड़े से बीस्ट की परछाई अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है और उस जगह का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर जाता है और यूहाओ एक क्यूट सा बीस्ट देखता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट यूहाओ की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि मुझे फाइनली स्पिरिट एट्रीब्यूट वाला इंसान मिल ही गया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इस स्पिरिट बीस्ट का नाम स्काई ड्रीम होता है। इससे पहले कि स्काई ड्रीम यूहाओ की बॉडी को अप्रोच करता, अचानक से स्पेस में एक दरार सी आ जाती है और एक वर्म होल खुलता है और एक मिस्टीरियस सी गोल्डन पावर यूहाओ की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। स्काई ड्रीम ये देखकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके लिए एक स्पिरिट एट्रीब्यूट वाले इंसान को ढूंढना इतना आसान नहीं था और अब एक मिस्टीरियस पावर उससे इसमें मुकाबला करना चाहती है। स्काई ड्रीम अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन ये जानकर बहुत ही हैरान होता है कि वो उस गोल्डन पावर को टच भी नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद वो गोल्डन मिस्टीरियस सी पावर यूहाओ की बॉडी की तरफ जाकर गायब हो जाती है। यूहाओ को होश आ चुका होता है और वो अपने आप को एक अजीब और गरीब सी जगह में पाता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है। तभी उसके माइंड में स्काई ड्रीम की आवाज आती है और वो ये कहता है कि ये तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसे स्पिरिचुअल सी भी कहते हैं और आज से ये मेरा घर है। यूहाओ को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उससे बात कौन कर रहा है। स्काई ड्रीम बोलता है कि मैं तुम्हें शुरू से समझाता हूँ, तुम्हारी आंखें जिन्हें तुम स्पिरिट आई कहते हो तुम्हारी मार्शल सोल हैं और अपनी सोल फोर्स को तुम स्पिरिचुअल पावर में बदलकर अपनी आई के जरिए से स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी आंखों के पीछे की तरफ दिमाग का वो हिस्सा जहाँ ये स्पिरिचुअल पावर स्टोर होती है स्पिरिचुअल सी कहलाती है। तब जाकर यूहाओ को कुछ कुछ समझ आने लगती है। फिर स्काई ड्रीम बताता है कि वो सोल लैंड का इकलौता मिलियन ईयर्स वाला यानी 10 लाख साल वाला सोल बीस्ट है और वो यूहाओ की स्पिरिट रिंग बनना चाहता है और हिस्ट्री में स्काई ड्रीम पहला अकल रखने वाला स्पिरिट रिंग होगा। स्काई ड्रीम का पूरा नाम स्काई ड्रीम आइस सिल्क वर्म होता है। स्काई ड्रीम यूहाओ को कहता है कि आज से तुम मुझे अपना बड़ा भाई बुलाना। यूहाओ कहता है कि अगर तुम मिलियन ईयर के सोल बीस्ट हो तो तुमने मुझे ही क्यों चूज किया, प्लस पहली सोल रिंग की लिमिट तो 400 साल होती है। इस पर स्काई ड्रीम बताता है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, अगर उसे स्पिरिट एट्रीब्यूट वाला कोई इंसान नहीं मिलता तो वो मर जाता। फिर वो यूहाओ को 10 बड़ी बड़ी सील दिखाता है जो यूहाओ की स्पिरिचुअल सी में होती हैं और बताता है कि मैंने ये 10 सील बनाकर अपनी पावर को सील कर दिया है और सिर्फ 400 साल की पावर को मैंने रखा है जो तुम यूज कर सकते हो अपनी पहली सोल रिंग के तौर पे। जिसको सुन के यूहाओ बहुत खुश हो जाता है कि अब उसके पास भी एक स्पिरिट रिंग है। स्काई ड्रीम बताता है कि जैसे जैसे यूहाओ ब्रेक थ्रू करता रहेगा और उसकी बॉडी स्ट्रांग होती जाएगी वो अपनी पहली सोल रिंग की पावर को भी अनसील करता जाएगा और इसके बाद वाली जो सोल रिंग होंगी वो उनकी पावर को भी बढ़ा सकेगा। साथ ही यूहाओ को पहली रिंग से 4 सोल टेक्निक्स भी मिलेंगी। लेकिन मिलियन ईयर्स का होने के बावजूद स्काई ड्रीम कोई भी स्पिरिट बोन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन वो यूहाओ को एक दूसरी मार्शल सोल देगा। फिर स्काई ड्रीम पूछता है ना ये कमाल की बात,
जिस पर यूहाओ हाँ में सर हिला देता है। स्काई ड्रीम बताता है कि ये मार्शल सोल अभी तक किसी फॉर्म में नहीं है, इसकी कोई शक्ल नहीं है, लेकिन अगर यूहाओ आइस एट्रीब्यूट की कोई सोल रिंग को एब्जॉर्व करेगा तो ये मार्शल सोल फॉर्म हो जाएगी। इसीलिए फ्यूचर में यूहाओ को इस मामले में स्काई ड्रीम की बात मानना होगी। यूहाओ पूछता है कि 4 सोल टेक्निक क्या है, तो स्काई ड्रीम कहता है कि वो तुम्हें खुद ही पता लगाना होंगी, लेकिन ज्यादा खुश नहीं होना क्योंकि ये सभी स्किल्स सपोर्ट टाइप होंगी। लेकिन सबको तुम यही बताना कि तुम्हारे पास एक ही सोल टेक्निक है ताकि किसी को शक ना हो जाए, क्योंकि अभी वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है और पावरफुल बनने में उसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर स्काई ड्रीम कहता है कि अब मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई है और मैं सोने लगा हूं, और यूहाओ को सी ऑफ कॉन्शियसनेस से निकाल देता है। बाहर की वर्ल्ड के लिए यूहाओ अब तक बेहोश होता है और बेबे और तंगिया यूहाओ के पास आ जाते हैं। बेबे यूहाओ की पल्स चेक करता है और बताता है कि इसका ब्लड प्रेशर स्टेबल है और इसकी स्पिरिट पावर भी नॉर्मल है और पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुकी है। जरूर यूहाओ ने स्पिरिट मास्टर लेवल को अचीव कर लिया होगा, परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यूहाओ ने सिर्फ 10 साल की सोल रिंग को ही एब्जॉर्व किया होगा। इतने में यूहाओ को होश आ जाता है और वो ये देखता है कि बेबे और तंगिया उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो काफी ज्यादा टच हो जाता है। तंगिया की 2 स्पिरिट रिंग होती हैं जो कि 100 साल की होती हैं और बेबे की 2 स्पिरिट रिंग 100 साल की होती हैं और 1000 साल वाली होती है, जो कि पॉसिबली बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। इन पर एक डेटोरा स्नेक हमला कर देता है, जिस पर तंगिया खुश हो जाती है क्योंकि उसकी सोल पावर 30 हो चुकी होती है और उसे एक ऐसे ही बीस्ट की तलाश होती है। तंगिया यूहाओ को प्रोटेक्ट करती है और बेबे स्नेक से फाइट करना शुरू कर देता है। बेबे की मार्शल सोल टी-रेक्स ब्लू ड्रैगन होती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन ये स्नेक 1000 साल से भी ज्यादा का होता है और इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है। तंगिया की मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास होती है। यूहाओ को तंगिया बार बार स्नेक से बचा रही होती है, जिसको देखकर यूहाओ बहुत ज्यादा इमोशनल भी होता है। यूहाओ के माइंड में स्काई ड्रीम की आवाज आती है कि तुम स्पिरिट डिटेक्शन और स्पिरिट शेयरिंग की टेक्निक का यूज करके इन दोनों की मदद कर सकते हो। यूहाओ अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है और स्पिरिट डिटेक्शन और शेयरिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे तंगिया और बेबे के लिए हर चीज स्लो मूव करने लगती है। 30 मीटर के अंदर अंदर की तमाम चीजें वो आंखें बंद करके भी फील कर सकते हैं। बेबे इस स्पिरिट डिटेक्शन की मदद से स्नेक की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर लेता है और आसानी से उसे जख्मी कर देता है। साथ ही तंगिया फाइनल ब्लो डील करती है और सोल रिंग एब्जॉर्ब करने लग जाती है। इसके बाद बेबे यूहाओ का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद ना करते तो शायद कि वो स्नेक भाग जाता। यूहाओ क्योंकि अपनी 2 टेक्निक का इस्तेमाल एक साथ करता है तो काफी ज्यादा थक चुका होता है और गिरने के करीब होता है। बेबे उसे सपोर्ट करता है। यूहाओ कहता है कि तुम दोनों ने भी पहले मेरी जान बचाई थी, ये तो मेरा फर्ज बनता था, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। यूहाओ बेबे से पूछता है कि तंगिया की मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है टंगसन की तरह, तो इस पर बेबे पूछता है क्या तुम टंगसन को जानते हो। यूहाओ कहता है कि मुझे बचपन में मेरी मम्मा टंगसन की कहानियां सुनाया करती थी कि कैसे टंगसन ने हजारों साल पहले श्रेक 7 डेविल को लीड करके उस वक्त की सबसे बड़ी पावर को डिफीट किया और 100 लेवल को क्रॉस कर लिया था। बेबे बताता है कि तंगिया की ब्लू सिल्वर ग्रास टंगसन जितनी पावरफुल तो नहीं, लेकिन वो तंग सेक की करंट सेक्ट मास्टर है। यूहाओ कमजोरी की वजह से बेहोश होने वाला होता है। बेबे उसको सपोर्ट करता है और उसकी मेडिएट करने में मदद करता है। यूहाओ के होश में आने के बाद तंगिया उससे पूछती है कि क्या वो तंग सेक को ज्वाइन करना चाहता है और बताती है कि तंग सेक की बहुत सारी पावरफुल टेक्निक्स हैं, जैसे कि श्वंतियन रिकॉर्ड, घोस्ट, शेडो स्टेप, डेवल पर्पल आई और जेड हैंड्स। और ये भी बताती है कि करंटली तंग सेक में सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं, तंगिया और बेबे, लेकिन फ्यूचर में वो जरूर पहले जितना पावरफुल सेक बन जाएगा। यूहाओ कहता है कि मैं जरूर तंग सेक को ज्वाइन करूंगा, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं इतना टैलेंटेड भी नहीं हूँ, लेकिन तुम दोनों ने टाइम टू टाइम मेरी मदद की और मेरी जान बचाई और मुझे तंग सेक ज्वाइन करने के लायक समझा। तुम दोनों से मिलना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। मैं तंग सेक को ज्वाइन करूंगा और उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तंगिया यूहाओ को कहती है कि स्टार द फॉरेस्ट से निकलने के बाद यूहाओ के लिए उसके पास एक सरप्राइज है। उसके बाद वो तीनों मिलकर मछलियां पकड़ते हैं और यूहाओ की बनाई हुई मछलियों को बड़े ही शौक से खाते हैं और बेबे यूहाओ को तंग सेक की टेक्निक सिखाने में मदद करता है। तंग सेक की टेक्निक देखकर यूहाओ काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। यूहाओ की बॉडी काफी ज्यादा कमजोर होती है और बुरी हालत में होती है, उसका स्टेमिना भी बहुत ही कम होता है, लेकिन यूहाओ काफी ज्यादा मेहनती होता है और प्रैक्टिस करता रहता है। थोड़ा सा और सफर करने के बाद वो तीनों श्रेक सिटी में पहुंच जाते हैं। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ये तीनों श्रेक सिटी पहुंच चुके होते हैं। तंगिया ने जो सरप्राइज देने का कहा था वो बताती है कि वो सरप्राइज यूहाओ का श्रेक एकेडमी में एंटर करने की स्लॉट होता है। फिर उसके बाद वो बताती है कि श्रेक एकेडमी और तंगसन के बहुत ही अच्छे रिलेशन थे। तंगसन जिसने तंग क्लान को बनाया वो श्रेक एकेडमी से ही ग्रेजुएट हुआ था और श्रेक एकेडमी के सभी ग्रेजुएट तंग सेक को ज्वाइन किया करते थे। दोनों का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन होने की वजह से श्रेक एकेडमी हर साल एक न्यू स्टूडेंट को रिक्रूट करने के लिए स्लॉट देती है। इसके बाद बेबे बताता है कि हर 3 महीने के बाद श्रेक एकेडमी में एग्जाम होता है और जो फेल हो जाता है उसे एकेडमी से निकाल दिया जाता है। तंगिया यूहाओ को एक सोल टूल देती है जो बेसिकली एक बेल्ट होती है जिसको सामान रखने के लिए यूज किया जाता है। ऐसी ही एक बेल्ट तंगसन के पास भी हुआ करती थी। श्रेक एकेडमी में एंटर होने के बाद यूहाओ को अलग अलग तरह के सोल गाइड और सोल टूल्स दिखाई देते हैं जो उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी के होते हैं। आज से तकरीबन 4000 साल पहले जब सन मून एम्पायर ने सोल लैंड पर हमला किया था तो तीनों एम्पायर ने मिलकर उसका मुकाबला किया और तंग सेक की वेपन का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो हार गए। ये इसलिए नहीं था कि तंग सेक में कोई पावरफुल वेपन नहीं, बल्कि तंग सेक
में ऐसी भी पावरफुल वेपन्स मौजूद हैं जो 100 लेवल के वॉरियर को भी मार दें, लेकिन ऐसी वेपन बनाने और इस्तेमाल करने वाला उस वक्त तंगसेक में कोई मौजूद नहीं था, जबकि आम वेपन से सोल टूल ज्यादा पावरफुल थे और ये तीनों एम्पायर आपस में मुत्तहिद भी नहीं थी। इन सभी फैक्ट्स की वजह से ये तीनों एम्पायर हारने के बहुत ही करीब हो गई थी, लेकिन श्रेक एकेडमी के डीन ने सही वक्त में 60 ग्रैंड सोल मास्टर को लेकर सिचुएशन को संभाला और सन मून एम्पायर को टेम्पररी डिफीट दे दी। तब से श्रेक एकेडमी किसी भी एम्पायर का हिस्सा नहीं और इसी वॉर की वजह से तंगसेक डिक्लाइन होना शुरू हुआ था। इसीलिए तंगिया को सोल टूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तीनों एम्पायर्स में भी सोल टूल को पसंद नहीं किया जाता क्योंकि वो उसको खुद की पावर नहीं समझते। बेबे बताता है कि सोल टूल की वजह से दुनिया काफी ज्यादा बदलती जा रही है। मशीनरी, साइकिल, ट्रेन जिनको सोल पावर से चलाया जाता था अब सोल एनर्जी प्रोवाइड करने पर ऑटोमेटिक चलाया जा सकता है और ऐसी चीजें बनाना पॉसिबल है जो जिंदगी को बहुत ही आसान बना देती हैं और पहले उनका कोई वजूद नहीं था। सोल टूल की मदद से आम इंसान भी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है और किसी हद तक सोल टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सोल मास्टर अब तक सोल टूल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि सोल टूल की मदद से दुनिया बहुत ही तरक्की कर रही होती है। यूहाओ सोच रहा होता है कि तंगिया का सोल टूल से नफरत करना अपनी जगह ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि सोल टूल और हिडन वेपन का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाए। इन दोनों को एक साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेन की मदद से ये सभी श्रेक एकेडमी पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और बड़ी होती है। एकेडमी में एंटर होते ही श्रेक 7 डेविल के बहुत बड़े बड़े स्टेचूज लगे हुए होते हैं। इसके बाद बेबे सभी का इंट्रोडक्शन करवाता है। एकेडमी के सेंटर में श्रेक एकेडमी के जो फाउंडर्स हैं जिन्हें गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है उनके भी स्टेचूज बने हुए होते हैं। श्रेक एकेडमी में बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक सोल टूल डिपार्टमेंट और एक सोल मास्टर डिपार्टमेंट। इसके अलावा श्रेक एकेडमी में 2 डिविजन्स होते हैं, इनर कोर्टयार्ड और आउटर कोर्टयार्ड। आउटर कोर्टयार्ड के 6 सेमेस्टर्स होते हैं। 6 साल पढ़ने के बावजूद भी अगर कोई इनर कोर्टयार्ड का एग्जाम नहीं दे पाता तो वो इनर डिसिपल नहीं बन सकता। श्रेक एकेडमी में साउथ की तरफ सी गोड आइलैंड है। अगर देखा जाए तो श्रेक एकेडमी का जो इनर कोर डिवीजन है असल में वही असली श्रेक एकेडमी है, क्योंकि श्रेक एकेडमी का मोटो होता है कि वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही एक्सेप्ट करते हैं, यानी सबसे ज्यादा पावरफुल और जीनियस लोगों को, और इनर कोर्ट में सबसे ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है। लेकिन क्योंकि 3 एम्पायर्स चाहती हैं कि उनके स्टूडेंट्स को भी श्रेक एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाए और अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, इसीलिए श्रेक एकेडमी ने आउटर कोर्ट को बनाया था ताकि 3 एम्पायर्स की यंग जनरेशन को भी मौका मिले। बेबे और तंगिया भी आउटर कोर्ट के 3rd सेमेस्टर में होते हैं। यूहाओ पूछता है कि तुम दोनों तो इतने पावरफुल हो, तुम्हें तो इनर स्टूडेंट होना चाहिए था, जिस पर बेबे बताता है कि इनर कोर में सबसे ज्यादा पावरफुल और जीनियस स्टूडेंट होते हैं। बेबे बताता है कि एक मर्तबा उसने इनर स्टूडेंट को देखा था कि वो अकेले स्टारडो फॉरेस्ट में गया और उसने 10,000 साल के सोल बीस्ट को मार दिया और जिंदा पकड़कर एकेडमी में लेकर भी आ गया था। इसके बाद यूहाओ बेबे के साथ जाता है और उसको उसका स्कूल का यूनिफॉर्म और श्रेक एकेडमी का बेज भी मिल जाता है। 3 दिन के बाद पढ़ाई शुरू होने वाली होती है। तंगिया बताती है कि यूहाओ की टीचर आउटर कोर्ट में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। हॉस्टल के सामने एक बुजुर्ग आदमी रिक्लाइनिंग चेयर पर लेटा हुआ होता है। यूहाओ जाकर उसे सलाम करता है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी भी चौंक जाता है क्योंकि इतने सालों में कभी भी किसी स्टूडेंट ने उसका हाल नहीं पूछा था। यूहाओ की पोलाइटनेस को देखकर उस बुजुर्ग के दिल में यूहाओ के लिए एक रिस्पेक्ट बन जाती है। उसके बाद यूहाओ अपने रूम में आ जाता है। उसे अपना रूम काफी ज्यादा पसंद आता है। यूहाओ का रूममेट अब तक नहीं आया होता, इसीलिए वो कल्टीवेशन करने लग जाता है। इतने में यूहाओ का स्पिरिचुअल सी में स्काई ड्रीम आ जाता है और कहता है कि तंगसेक की ये टेक्निक तुम्हें बहुत ज्यादा सूट करती है। कुछ दिनों में ही तुमने काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है और पर्पल डेमन आय उसकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा कंपेटेबल होती है। इसके बाद वो कहता है जब तुम सेकंड सोल रिंग की तुम्हें जरूरत होगी तो मैं उस वक्त उठ जाऊंगा। मुझे काफी ज्यादा नींद आई है, मैं अभी सोने लगा हूँ। यूहाओ से बोलता है कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं। इस पर स्काई ड्रीम कहता है कि अगर कभी तुम किसी खतरे में हुए तो मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा, और फिर वो सो जाता है। कल्टीवेशन करते करते काफी रात हो जाती है और यूहाओ को भूख लग जाती है। वो कैंटीन खाना खाने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि खाने बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। यूहाओ एक नॉर्मल सा खाना खा लेता है और उसके बाद सोचता है कि उसे एकेडमी के लिए कुछ असाइनमेंट करना होंगे ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। एपिसोड 4 में मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। यूहाओ खाना खाकर वापस आ रहा होता है तो उसे अपने रूम की लाइट जली हुई दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि उसका रूममेट आ चुका होगा। अभी यूहाओ अपने रूम का दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि अचानक से डोर खुद से ओपन हो जाता है और एक हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है। यूहाओ उसे हेलो कहता है, लेकिन वो उसका जवाब दिए बगैर ही वहाँ से बाहर निकल आता है और वो कहता है कि अगर तुम इस रूम में रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। तुम ऐसे ही किसी बंदे को भी इस रूम में नहीं लेकर आ सकते। रूम में नंगे पुंगे घूम नहीं सकते। सोते हुए तुम्हें खराटे नहीं लेना होंगे। मुझे तुम तंग भी नहीं कर सकते। रूम की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन मेरे बेड को तुम हाथ मत लगाना। ये सब सुनकर यूहाओ कहता है कि मैं भला तुम्हारी बात क्यों मानूंगा। वंगदुंग कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ट्राई कर लो। जिस पर यूहाओ कहता है कि जरूर बाहर चलकर फाइट करते हैं। वंगदुंग उसे कहता है कि तुम मुझे पहले अपना नाम बताओ। यूहाओ कहता है कि किसी का नाम पूछने से पहले तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए। तो इस पर वो लड़का कहता है कि मेरा नाम वंगदुंग है। फिर यूहाओ उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यूहाओ है। इसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए हॉस्टल से बाहर आ जाते हैं। हॉस्टल से बाहर आकर दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। वंगदुंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और मार्शल सोल का यूज किए बगैर ही फाइट शुरू कर देता है। यूहाओ को थोड़ी ही देर में अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करना पड़ जाता है क्योंकि वो वंगदुंग के अटैक्स को डॉज नहीं कर पा
रहा होता और इसके बाद तंग सेक की कंट्रोलिंग ड्रैगन टेक्निक का भी यूज करता है। रिक्लाइनिंग चेयर पर लेटा हुआ बुजुर्ग भी ये सब नोटिस कर रहा होता है, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की हुई होती हैं। यूहाओ समझ जाता है कि वो इस तरह से वंगडुंग को नहीं हरा पाएगा, तो यूहाओ गिरने की एक्टिंग करता है और जब वंगडुंग का ध्यान नहीं होता तो वो अपनी थर्ड सोल टेक्निक स्पिरिट शॉक के जरिए से अटैक कर देता है और मौका देखते ही उसको हरा देता है। और उसके ऊपर चढ़कर यूहाओ कहता है कि अगर अभी मेरे पास नाइफ होता तो तुम मर चुके होते। मैं तुम्हारे बनाए हुए 5 रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसकी वजह यह नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ, बल्कि तुम मेरे रूममेट हो और इसकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं उन 5 रूल्स को मानूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे जितना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं। अगले दिन तकरीबन सुबह 7:30 बजे क्लासेस में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। यूहाओ से पूछता है कि क्या तुम नहीं आओगे, तो यूहाओ उसे कहता है कि अभी आधा घंटा बाकी है, मैं थोड़ी सी और ट्रेनिंग कर लूं। इसके बाद वंगडुंग साइकिल पर बैठकर क्लासेस के लिए निकल जाता है। रास्ते में सभी लड़कियां वंगडुंग को देखकर उससे इंप्रेस हो रही होती हैं और कहती हैं कि वो कितना प्यारा है। 5 सेकंड बाकी होते हैं कि यूहाओ भागता भागता हुआ क्लास में पहुंचता है। टीचर जाओई क्लास में आती हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होती हैं और सभी बच्चे उनसे बहुत ही ज्यादा डरते हैं। टीचर जाओई कहती हैं कि मेरी क्लास में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं, मैं सिर्फ मॉन्स्टर्स को ट्रेन करती हूँ और बेवकूफों को नहीं। पिछले कुछ दिनों में जिसने लड़ाई की है वो खड़े हो जाओ। जिस पर यूहाओ और वंगडुंग खड़े हो जाते हैं और वो डर रहे होते हैं कि उन्हें कोई पनिशमेंट ना मिले, लेकिन टीचर जाओई कहती हैं कि इस साल सभी यूजलेस बच्चे आए हैं जिन्होंने आपस में फाइट तक नहीं करी। क्या तुमने ये बात नहीं सुनी कि चैलेंजेस को फेस करके ही बंदा स्ट्रॉन्ग बनता है। सभी जाकर श्रेक स्क्वायर के 100 चक्कर लगाओ और जिसने 100 राउंड 1 घंटे में पूरे नहीं किए उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिस पर एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है कि ये कैसा रूल है, हमने लड़ाई नहीं की तो हमें पनिशमेंट दी जा रही है। टीचर कहती है कि ये मेरा रूल है, अगर तुम्हें इसे नहीं माना तो तुम अकेडमी को छोड़कर जा सकते हो, और वो अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेती हैं। सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और भागकर सजा के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मिस जाओई उन दोनों को बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुम दोनों ने आपस में लड़ाई क्यों की। यूहाओ कहता है कि हम दोनों रूममेट हैं और हमारी आपस में आर्ग्यूमेंट हो गई थी, जिसकी वजह से हमने फाइट की। मिस जाओई अप्रिशिएट करती हैं और कहती हैं कि फाइट करके ही तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, और इसके बाद कहती हैं कि अब तुम दोनों भी जाओ और जाकर 100 चक्कर लगाओ। जिस पर वंगडुंग कहता है कि हमने तो फाइट की थी, हमें क्यों सजा दी जा रही है। मिस जाओई कहती हैं कि मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें चक्कर नहीं लगाने होंगे। वंगडुंग आगे मजीद बहस करना चाहता होता है, लेकिन यूहाओ वंगडुंग का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल कर ले आता है। जिस पर वंगडुंग उसे कहता है कि तुम मुझे खींचकर बाहर क्यों लाए। जिस पर यूहाओ कहता है कि ना तो तुम मिस जाओई को हरा सकती हो, ना ही तुम उनसे अपनी बात मनवा सकते हो, तो अच्छा यही होगा कि हम वक्त पर अपने 100 चक्कर पूरे कर लें, वरना मिस जाओई हमें सच में ही स्कूल से निकाल देंगी। मैंने सुना है कि मिस जाओई बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वंगडुंग इस बात से एग्री कर लेता है और यूहाओ से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम जो हमने बैटल की थी तो तुमने कौन सी बैटल टेक्निक का यूज किया था। यूहाओ जवाब नहीं देता और वंगडुंग से पूछता है कि तुमने अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जिस पर वंगडुंग कहता है कि फ्रेशमैन की पूरी क्लास में कोई भी इतना पावरफुल नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके, और वैसे भी तुम्हारी पहली सोल रिंग सिर्फ 10 साल की है, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने मार्शल सोल का इस्तेमाल नहीं किया। जिस पर यूहाओ कहता है कि भूलो मत, तुम इसी 10 साल की सोल रिंग से हार गए थे। वंगडुंग वो बना लेता है और कहता है कि तुमने मेरी मदद की टीचर के सामने, जिसकी वजह से अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जिस पर यूहाओ कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। यूहाओ कहता है कि तुम्हें अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ना चाहिए था। इस पर वंगडुंग उसे सॉरी करता है और कहता है कि बचपन से ही मेरी एज का कोई बच्चा भी मेरा मुकाबला नहीं कर सका, इसीलिए मैंने मार्शल सोल का भी इस्तेमाल नहीं किया था। और इसके बाद वंगडुंग तेज तेज भागना शुरू कर देता है और सबसे आगे निकल जाता है। 1 घंटा खत्म होने के करीब होता है और कुछ स्टूडेंट 100 राउंड पूरे कर चुके होते हैं। वंगडुंग सबसे पहले अपने 100 राउंड को कंप्लीट करता है। इसके बाद यूहाओ सबसे लास्ट में आता हुआ दिखाई देता है। वो इतना थक चुका होता है कि उसे चला भी नहीं जा रहा होता। इस पर वंगडुंग सोचता है कि वो इससे कैसे हार गया, ये तो इतना कमजोर है। यूहाओ बेहोश होकर गिरने ही वाला होता है कि वंगडुंग जाकर उसे पकड़ लेता है। अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करते हुए उसे लाइन के इस पार ले आता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। मिस जाओई भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं, क्योंकि ये सोल लैंड की सबसे ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल मार्शल सोल होती है। जिस पर यूहाओ काफी ज्यादा ग्रेटफुल होता है। इसके बाद मिस जाओई 7-8 बच्चों के नाम लेती हैं और कहती हैं तुम सब अपना सामान पैक करो और अकेडमी से तुम निकाल दिए गए हो। जिस पर एक लड़का कहता है कि मैंने तो 100 राउंड पूरे किए थे। मिस जाओई कहती हैं कि तुमने मेरे आने से पहले 2 राउंड साइकिल पर लगाए थे, तो तुम्हारे टोटल 98 राउंड हुए। फिर वो कहती हैं हमें श्रेक अकेडमी में सिर्फ पावरफुल और ऑनेस्ट स्टूडेंट चाहिए। पावर अच्छे कैरेक्टर के बगैर फायदा नहीं देती, बल्कि उससे पूरे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। तुम श्रेक अकेडमी में पढ़ने के लायक नहीं हो, यहाँ से दफा हो जाओ। अगर किसी को कोई इशू है तो वो श्रेक अकेडमी के डीन से बात कर सकता है। वो लड़का कहता है कि यूहाओ की मदद भी वंगडुंग ने की थी, इसको क्यों नहीं निकाला। तो मिस जाओई कहती हैं कि मैंने कब कहा कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, लेकिन क्या तुम्हारी कोई हेल्प करेगा। यूहाओ वंगडुंग का शुक्रिया अदा करता है। क्लास में आकर टीचर यूहाओ से
पूछती है कि तुम्हारी सोल पावर कितनी है, तो वो कहता है कि मेरी सोल पावर लेवल 11 है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि एकेडमी में दाखिल होने के लिए 15 लेवल की सोल पावर का होना कंपलसरी होता है। जिस पर टीचर ज़ाओयू कहती हैं कि ये गेस्ट है इसलिए इसे एकेडमी में एडमिशन मिल गया है, लेकिन अगर यूहाओ मिस ज़ाओयू की ट्रेनिंग्स को पूरा नहीं कर सका तो उसे भी कोई चांस नहीं मिलेगा और एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। लेक्चर एंड होने के बाद मिस ज़ाओयू कहती हैं कि फिजिकल क्लासेस दोपहर में शुरू होंगी, अब सब जा सकते हैं, और फिर यूहाओ को अपने ऑफिस में बुला लेती हैं। टीचर ज़ाओयू के ऑफिस आने पर वो कहती हैं कि मुझे बातें घुमाने का शौक नहीं है। टू द पॉइंट बात यह है कि मैं तुम्हारी मार्शल सोल को फील नहीं कर पा रही हूँ। आखिर तुम्हारी मार्शल सोल क्या है? दूसरी तरफ वांगडुंग सोच रहा होता है कि टीचर ज़ाओयू यूहाओ को इतना अच्छा ट्रीट क्यों करती हैं। उसकी सोल पावर भी काफी ज्यादा कम है, लेकिन टीचर के कहने के बाद अब कोई ये बात भी नहीं कर सकता और लेक्चर के बाद उसे ऑफिस में भी बुलाया है। यूहाओ टीचर ज़ाओयू को बताता है कि उसकी मार्शल सोल स्पिरिचुअल आइज हैं। ये सुनने के बाद मिस ज़ाओयू सोचती हैं कि यही वजह होगी कि तंगिया ने यूहाओ को तंगसेक में ज्वाइन करवाया, क्योंकि स्पिरिट एट्रीब्यूट वाली मार्शल सोल बहुत ही ज्यादा रेयर होती हैं और काफी ज्यादा वैल्यूएबल भी। फिर टीचर ज़ाओयू यूहाओ को सोल टूल डिपार्टमेंट में लेकर आ जाती हैं, जहां काफी ज्यादा शानदार और मैकेनिज्म से बना हुआ एक दरवाजा दिखाई देता है। टीचर ज़ाओयू यूहाओ को मिस्टर फंग के पास लेकर आती हैं और कहती हैं कि ये लड़का सोल टूल डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल है। मिस्टर फंग कहते हैं कि इसकी फिजिकल बॉडी और सोल पावर बहुत ही ज्यादा वीक है, ये सबसे वीक सोल टूल को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मिस ज़ाओयू यूहाओ को कहती हैं कि इन्हें अपनी एबिलिटी दिखाओ। यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एंड शेयरिंग को एक्टिवेट कर देता है। मास्टर फंग 30 मीटर्स के अंदर छोटी से छोटी डिटेल्स को भी नोटिस कर पा रहे होते हैं और कहते हैं कि इतनी पावरफुल सोल टेक्निक 10 साल की सोल्डरिंग से कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। जिस पर टीचर ज़ाओयू बताती हैं कि इसकी मार्शल सोल स्पिरिट आइज हैं, जो एक साइकिक एट्रीब्यूट रखती हैं। मास्टर फंग और टीचर ज़ाओयू इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये केस रेयर है, जिसे म्यूटेशन भी कहा जाता है। तभी यूहाओ के पास इतनी पावरफुल टेक्निक है जबकि उसकी सोल्डरिंग बहुत ही ज्यादा वीक होती है। मास्टर फंग कई सालों से सोल टूल पर रिसर्च कर रहे होते हैं। सोल टूल सिर्फ सन और मून एम्पायर ही प्रोड्यूस करते हैं और वहीं पर पाए जाते हैं, और सोल लैंड में इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी किसी और के पास अब तक मौजूद नहीं होती। लेकिन मास्टर फंग के पास सोल टूल डिपार्टमेंट में टैलेंटेड स्टूडेंट्स की कमी होती है। इसके बाद मास्टर फंग अपने डायरेक्ट डिसेबल साइटू को बुलाते हैं और कहते हैं कि यूहाओ की मदद से तुम जाकर मूविंग टारगेट को मार कर आओ। यूहाओ और साइटू एक सिमुलेशन में चले जाते हैं जिसमें वो एक उड़ते हुए बीस्ट के ऊपर बैठे हुए होते हैं और साइटू एम नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उनका टारगेट भी उड़ते हुए बीस्ट होते हैं और वो बहुत ही फास्ट ट्रेवल कर रहे होते हैं। यूहाओ स्पिरिट शेयरिंग को एक्टिवेट कर देता है और साइटू आसानी से 4 टारगेट को मार गिराता है, लेकिन 5वां टारगेट यूहाओ की स्पिरिट डिटेक्शन की रेंज से बाहर होता है। वो इन पर हमला कर देता है और इन दोनों को मार देता है। इस पर वो सिमुलेशन खत्म हो जाती है और वो दोनों वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। मास्टर फंग कहते हैं कि सोल टूल को असिस्ट करने के लिए यूहाओ की स्पिरिट डिटेक्शन की रेंज कम से कम भी 100 मीटर्स होनी चाहिए। यूहाओ बताता है कि उसकी सोल डिटेक्शन शेयरिंग वाली जो टेक्निक है वो एक्सपेंडेबल है। जब से उसको ये सोल टेक्निक मिली है तब से उसकी रेंज में 1 मीटर का इजाफा हो चुका है। मास्टर फंग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। जब सोल डिटेक्शन की शेयरिंग 100 मीटर से ज्यादा हो जाएगी तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें सोल टूल्स बनाना सिखाऊंगा। साइटू यूहाओ को सोल टूल्स के बारे में मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन देता है कि मास्टर फंग ऐसे सोल टूल्स बना रहे हैं जो काफी ज्यादा महंगे और पावरफुल होते हैं। अगर कोई सोल मास्टर उनका सही से इस्तेमाल करे तो उसकी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। यूहाओ ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और मास्टर फंग को कहता है कि मैं काफी ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करूंगा और डिटेक्शन की रेंज को 100 मीटर बढ़ाकर मैं आपके पास जरूर आऊंगा। टीचर ज़ाओयू वापस आ जाती हैं और रास्ते में यूहाओ को कहती हैं कि अगर तुम मास्टर फंग के स्टूडेंट बन जाते हो तो तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा, लेकिन तुम्हें स्टूडेंट एग्जाम को फिर भी पास करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी। रूल सबके लिए एक ही जैसे होते हैं। मिस ज़ाओयू के जाने के बाद तंगिया यूहाओ से आके मिलती है और कहती है कि अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मुझे शाम में इस जगह पर आके मिलना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आफ्टरनून क्लासेस स्टार्ट होने के बाद वांगडुंग पूछता है कि तुम्हारी स्पिरिट सोल क्या है? तुमने देखा कि मेरी मार्शल सोल बटरफ्लाई है, पर मैंने तुम्हारी मार्शल सोल को अब तक नहीं देखा। यूहाओ बताता है कि उसकी मार्शल सोल उसकी आंखें हैं। जब यूहाओ और वांगडुंग की फाइट हुई थी तो यूहाओ ने उसके सभी अटैक्स को प्रेडिक्ट कर लिया था और इसीलिए वांगडुंग यूहाओ को टच तक नहीं कर पा रहा था। टीचर ज़ाओयू क्लास में आ जाती हैं और सभी स्टूडेंट्स को आर्मर पहनाकर बाहर ले आती हैं और कहती हैं कि छुट्टी तक तुम सबने शेख स्क्वायर के गिर्द भागना है। तुम सोल पावर का यूज कर सकते हो लेकिन सोल टेक्निक का इस्तेमाल करना मना है और आज क्लास के लीडर को भी चुना जाएगा कि क्लास का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। सोल लैंड में अलग अलग तरह के सोल मास्टर्स होते हैं, अटैक टाइप, स्पीड टाइप, सपोर्ट टाइप, फूड टाइप और डिफेंस टाइप और कंट्रोल टाइप। हर टाइप के सोल मास्टर्स की फिजिकल क्वालिटीज अलग होती हैं। फूड या सपोर्ट टाइप के जो सोल मास्टर्स होते हैं उनकी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा कमजोर होती है अटैक और डिफेंस टाइप के मास्टर्स के मुकाबले में। सोल मास्टर से टीचर ज़ाओयू कहती है कि सभी को एक ही जैसी ट्रेनिंग दी जाएंगी क्योंकि बैटलफील्ड में तुम्हारा दुश्मन ये नहीं देखेगा कि तुम किस टाइप के सोल मास्टर हो, बल्कि वो तुम्हें मार देगा। इसीलिए तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स भागना शुरू कर देते हैं। यूहाओ थोड़ी ही देर में थक जाता है, यहाँ तक कि लड़कियां भी यूहाओ से तेज भाग रही होती हैं। वो सबसे पीछे रह जाता है। टाइम गुजरता जा रहा होता है और सभी एक एक करके रुकना शुरू कर देते हैं और रुक कर रेस्ट करने लगते हैं, लेकिन यूहाओ कंटिन्यूसली भागता रहता है। वांगडुंग भी काफी देर भागने के बाद
बाद थक जाता है, लेकिन यूहाओ सोच रहा होता है कि मैं रुक नहीं सकता, मुझे हर हाल में फ्रेशमैन एग्जाम को पास करना होगा और सोल टूल डिपार्टमेंट में ज्वाइन करके एक पावरफुल सोल मास्टर बनना होगा, तभी वो अपनी माँ के लिए जस्टिस को ले पाएगा। लेकिन वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका होता है और गिरने के करीब होता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी में श्वंतियान एनर्जी जो तंगसेक की एक कल्टीवेशन टेक्निक होती है वो अपने आप सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। यूहाओ ये डिस्कवर करता है कि जब उसकी बॉडी बिल्कुल लिमिट तक पहुंच जाती है तो एनर्जी खुद ब खुद सर्कुलेट करना शुरू कर देती है और उससे मेडिएशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जिससे सोल पावर भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू हो जाती है। आमतौर पर इसे कल्टीवेशन के तौर पर करने के लिए मेडिटेशन में बैठना पड़ता है। सभी स्टूडेंट्स बैठकर रेस्ट कर रहे होते हैं जगह जगह पर, लेकिन यूहाओ लगातार भागता रहता है और हार नहीं मानता। ये देखकर सब स्टूडेंट भी इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें भी मोटिवेशन मिलती है। अगर यूहाओ इतना कमजोर होकर भाग सकता है तो हम क्यों नहीं भाग सकते। और यूहाओ के साथ एक एक करके वो सभी भागना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वंगडुंग यूहाओ को सपोर्ट करता है, फिर एक एक करके सभी ज्वाइन होने लग जाते हैं। टीचर जाओ यी ने ये ट्रेनिंग स्टूडेंट्स की बॉडी के साथ साथ उनकी विल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चूज की होती है और ये सब देखकर वो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में बेल रिंग बज जाती है। टीचर जाओ ये कहती हैं कि यूहाओ के अलावा सभी स्टूडेंट रुक गए थे, टेक्निकली सभी स्टूडेंट्स को निकाल देना चाहिए, लेकिन यूहाओ की लीडरशिप के अंदर सभी ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से भागना शुरू कर दिया। आज मैं किसी को नहीं निकालूंगी, जिस पर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। टीचर जाओ ये सोचती हैं उन्होंने इतने साल बच्चों को पढ़ाया, लेकिन यूहाओ जितना हौसले वाला और मेहनती कोई बच्चा उन्होंने आज तक नहीं देखा और इस तरह से यूहाओ क्लास 1 का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, यानी क्लास 1 का मॉनिटर बन जाता है। चाहे यूहाओ पावरफुल नहीं होता, लेकिन उसकी विल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो सबसे ज्यादा मेहनती भी होता है और सबको लीड करने की एबिलिटीज उसके अंदर मौजूद होती हैं। अगर आपको साइंस फिक्शन जनर पसंद है और आप ऐसी यूनिवर्स की कहानी देखना चाहते हैं जहाँ पे वर्ल्ड बिल्कुल खत्म होने के करीब है और ह्यूमैनिटी बहुत ही ज्यादा खतरे में है, तो आप स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।